नमस्कार जी। मैं कहता जो सीटियां और घंटियां बजती थी उसका क्या हाल है? सीटियां घंटियां तो एक कान में बज रहा है हल्का हल्का सर, मतलब कि जितना पहले बज रही थी उतना नहीं आ रहा है। आपके हिसाब से कितना ठीक हो गया होगा? सीटियां सर मान के चलिए ना सर कि मिनिमम तो 20 से 30% तो सही हो गया होगा। मतलब अच्छा। जितना पहले आता था उससे कम हो गया है। अच्छा। ठीक है। मतलब बायां कान में जो कि ज्यादा डिस्टर्ब था कान, वो वाला कान में। अच्छा। ये वाला तो लगभग ठीक हो गया। काफी सारे पेशेंट्स का हमारा ये पूछना है कि 40 साल की उम्र के बाद क्या नसें फिर से बन सकती हैं, पुनर्निर्माण हो सकता है, क्या कोई ईयर ड्रॉप काम कर सकते हैं? तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम फिलहाल किसी भी तरह का कोई ईयर ड्रॉप नहीं देते हैं। हमारा ये मानना है कि कुदरत ने जो पर्दा बनाया है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई दवाई या तेल या पानी नहीं जाना चाहिए, तभी वो पर्दा बनाया गया था। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बताते हैं कि हम इधर उधर से, कोई मंदिर से, कोई माता से, कोई डॉक्टर से, कोई चैरिटेबल जगहों से ईयर ड्रॉप्स लेते हैं और उनको अंदर गले में, नाक में या कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। आज हम आपको एक पेशेंट दे रहे हैं 40 साल की, जिनकी एज है 40+ की, और 3 से 6 महीने मुश्किल से हुए हैं। उनको 50% से ज़्यादा सुनना शुरू हो गया, जो 5 साल से दिक्कत उन्हें महसूस होती थी। हो सकता है उससे 3-4 साल पहले से दिक्कत हो। तो इतनी पुरानी बीमारी अगर वो ठीक हो सकते हैं बिना यहाँ पर आए, ऑनलाइन दवाई मंगवाकर। बिहार से हैं ये, और बहुत अच्छे सज्जन हैं ये, जिनकी मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। तो आपको पहले से सुनने में सुधार आया है? हाँ, ये तो सुधार ही है। हम तो कितना फोन फर्क से भी लगता नहीं है सुन आपको? पाते थे, इतना मतलब कि यति हो गया था। लेकिन तो मतलब अब तो कोई फोन भी सुन लेते हैं। फोन भी सुन लेते हो? अच्छा, मतलब 40-50% आप ठीक हो सुनने में। इनको टिनिटस में भी ऑलमोस्ट जो है बहुत ज़्यादा फर्क है, सहने लायक हो गया है अब। और अभी मात्र 3 से 6 महीने, शायद 3 ही महीने हुए हैं अभी। ठीक है, पेशेंस के साथ। हर पेशेंट को 3 महीने में फर्क आ जाए ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी समय के साथ अंदर की चीज़ें हमारी दवाइयों के साथ अंदर ये रीजनरेट होने लगती है, बनने लगती है। यही एकमात्र इसका इलाज है। हैव पेशेंस। अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने कान को समय दें। समझें, इतने सारे पेशेंट अगर यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, आज हजारों से ऊपर तो हमारे पास वीडियोस हैं जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो आप भी ठीक हो सकते हैं। देखिए इनका वीडियो। और एक बात इसी लेके हम बात करना चाहे आपसे सर, कि कान हाँ भारी जी। क्यों लग रहा है। भारी बीच में कोई खांसी जुकाम इन्फेक्शन तो नहीं आया? नहीं, बीच में तो खांसी जुकाम तो नहीं हुई थी। अच्छा। और उसमें क्या हाल है आपका? ये जो खारिश होती थी, क्या? जो कान में आपको खारिश होती थी, उसमें क्या हाल है? वो तो ठीक है। वो अच्छा। खुजलाहट जो हो एक रही थी, मतलब कि खुजलाहट अब नहीं हो रहा। तो खुजली की तरह और मतलब कि तो खुजलाता था कभी जो कभी। जो पहले कान से मवाद निकलता था, नहीं, मवाद हमारे कान से नहीं निकलता था। कभी था ही नहीं? नहीं, कभी था ही नहीं। ठीक है। आपने अभी थोड़े दिन को छोड़ दो, जब से आपको कान में भारीपन लग रहा है, उससे पहले हाँ आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब तक आप दवाई खा रहे थे, आपको पहले से सुनने में सुधार आया है? हाँ, ये तो सुधार ही है। हम तो कितना फोन फर्क से भी लगता नहीं है सुन आपको? पाते थे, इतना मतलब कि यति हो गया था। लेकिन तो मतलब अब तो कोई फोन भी सुन लेते हैं। फोन भी सुन लेते हो? अच्छा, मतलब 40-50% आप ठीक हो सुनने में। पहले फोन से, यही तो बात बोल रहे हैं कि फोन से भी हम मतलब कि नहीं सुन पाते थे। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, 5 साल की बीमारी है, 40 साल की उम्र है, और इस उम्र में अगर आपको अंदर की जो चीजें हैं वो ठीक होनी शुरू हो गई, जो अंदर के सेल हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, तो तभी हाँ सुनने में सुधार आता है ना। हाँ, ये तो तो ये बात कर बीच रहे में कभी कभार कोई अगर उतार चढ़ाव आ जाए, तो उसमें सिंपल गर्म पानी की भाप ले सकते हो। हमारी दवाई की डोज डबल कर सकते हो, गर्म पानी की भाप ले सकते हो, और हो। अच्छा अदरक तुलसी की चाय ले सकते हो। ठीक है। कोई भी अच्छा अच्छा बीच में अच्छा। इन्फेक्शन आया था ना, तो उसको 2-4 दिन में सेट होने दो, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी ठीक हो जाएगा तो वो अच्छा हमारे अच्छा को नाक, गले पे, कान पे, किसी भी चीज में कोई नुकसान नहीं करेगा फिर वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, ठीक है एक ना? बात सलाह ले सकते हैं, तिल का तेल अच्छा कान में डाल सकते हैं? तिल का तेल, हाँ जी। तिल का आयल नहीं कान के समझा नहीं मैं। अंदर। तिल? तिल का तेल सर, तेल आयल आयल तेल, तिल का हाँ, तिल का आयल तेल, हाँ जी, क्या करना है उसका? कान में गर्म करके ले सकते हैं अंदर में। देखो अंदर पता है क्या होता है,
कान के पर्दे के अंदर कोई दवाई नहीं जा सकती। अच्छा अच्छा। ये जो बीमारी है ये अंदर की नसों की बीमारी है। और हाँ, दूसरी पर्दा चीज के ये है अंदर कि की जब बीमारी। जब हम 3 महीने के अंदर पहले से आपके हिसाब से 30 40 50% बेहतर है, तो शरीर से एक्सपेरिमेंट क्यों करना। नहीं, सही बात नहीं, कोई बता रहा था कि तिल का तेल डालो सुनाई मैं पड़ वही कह जाएगा, रहा हूँ तो ना। इसीलिए हम बोले कि नहीं, अगर जहाँ से मान हम लो ट्रीटमेंट करना है, अगर मान लो तो वहां सेट से थोड़ा ना सा सलाह बैठा, ले लेते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करें। तो दो जो 3 महीने में फायदा हुआ है वो भी खराब ना हो जाए। तो ये जब बात, 3 महीने के बात अंदर आपको 40 50% फर्क लग रहा है, 5 साल की बीमारी है, तो आने वाले टाइम में अगले 3 महीने में 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, ये तो बात सच है सर, ये तो भरोसा और बस, विश्वास भी जग चुकी है हमारे अंदर। ठीक है ना। बस सिर्फ हमें जो ध्यान रखना है वो खांसी जुकाम नजले का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि ये ना हो जाए। और बाकी सर कोई मतलब ऐसा कि मेजर परहेज नहीं है। दवाई जो डिस्पैच की है उसमें देखे कि पुराना दवाई से 3 दवाई आप देखना न्यू दिए हैं। पुराने मैंने वो दवाइयाँ आपकी कुछ बदल के दी हैं, ताकि ये जो खांसी जुकाम नज़ला या भारीपन जो कान में आ जाता है, ये सब भी अच्छा ठीक अच्छा। होना शुरू हो जाए, और तेजी से ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ, समझ गया। और कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं नहीं सर, अब क्या पूछेंगे सर, फिर कान हमारा ठीक हो जाए तो। वो देखो आपके सामने ही है, आपने इतने विश्वास से ऑनलाइन दवाई मंगवाई है। ठीक तो है, तीन विश्वास महीने दवाई होता खाते नहीं था, हुए हो लेकिन गए हैं। सोचे 10,000 कितने आता आ जाता है। लेकिन हैं फिर जी, देखे सच्चाई आई। क्या कह रहे हो। मैंने विश्वास तो पहले नहीं हो रही थी सर ऑनलाइन। हाँ, वही कह रहा हूँ हाँ। मैं, ऑनलाइन में विश्वास करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी जी। चीज़ ये है कि आपको सुधार भी है। हाँ, सुधार तो है सर, इसीलिए के तो दोबारा मैं ऑर्डर किया फिर दवाई का। ठीक है ना, तो हो जाएगा। देखो लाइलाज बीमारी है, और हमारे हिसाब से सिर्फ हमारे पास ही नसें फिर से पुनर्जीवित हो रही हैं, पुनर्निर्माण हो रहा है, और लोग ठीक हो रहे हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। लोग ठीक रहे, हम ठीक हो रहे हैं, सो तो लोग की दुनिया की गोली मार रहे हैं, हम जब ठीक हो रहे हैं सर आपसे तो। कोई जब बात हम ठीक हो रहे हैं सर आपसे तो। नहीं। ठीक है, अपने आप ये से विश्वास होता मतलब है, कि दूसरों से यही ना जान लीजिए उतना कि नहीं सर हम बनता। फोन से भी नहीं सुन पाते थे, हम बोले गया कान है बाबू। अभी क्या क्या चीजें अरे, सुन लेते हो आप जो पहले नहीं सुन पाते थे। मतलब बगल से बात करते हैं तो सुन लेते हैं, अच्छा। बगल से भी नहीं सुन पाते थे, मतलब सामने में भी अगर बोलता था तो नहीं सुन पाते थे। अच्छा। मतलब कि टॉकिंग जो करते थे स्कूल में बच्चा से या किसी व्यक्ति से, तो वो भी हम बढ़िया हम्म। से स्पष्ट नहीं सुन पाते थे, वो चीज तो अब देखना धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। अच्छा। हाँ, तो घर अगर वालों को सीटी भी बजना हमारा महसूस होता खत्म हो है। गया सर तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हम सुन लेंगे बढ़िया से। हाँ, घर वालों को लगता है कि फर्क है। हाँ, फर्क तो है सर। नहीं, घर में किसी को और को महसूस होता है। महसूस, हाँ महसूस होता है, पत्नी को महसूस होता है, पत्नी भी इस समय अच्छा। मतलब बोलती थी तो मतलब कि नहीं ध्यान दे पाते थे। अच्छा। यानी चलो फोन ठीक भी है। दूर में रखा रहता था, फोन आता था तो पता ही नहीं चलता था किसका फोन आया ना, ये तो पता चल जाता है कि फोन आ रहा है। हम्म। ये सब चीज तो ठीक है। मतलब कि ध्यान में आ रही है सर। चलो कोई बात नहीं, पूरी कोशिश है जल्दी से जल्दी आप पूरा ठीक हो जाओ। ठीक है ना। और ठीक फिर बीच में टेस्ट करवा के देख लेंगे। ठीक, बीच में एक बार टेस्ट करवाएंगे, ये 3 महीना दवाई खा लेंगे ना सर पूरा डोज। हाँ हाँ, करवा लेना, कोई तो दिक्कत नहीं है। बस बीच हाँ, में फिर हम। जब भी आप कराओगे उस समय खांसी जुकाम नजला या भारीपन नहीं होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है जी।